नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्पीक इजी भारत के इस नए वीडियो में मैं गणेश जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे करने आया हूं। अमूमन मानव मन की स्थिति ये होती है कि कभी-कभी जब भी जीवन में कोई ऐसी घटनाएं जो हमें यूं कह सकते हैं कि जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल घटनाओं के प्रति मनुष्य के मन में सम्मान की भावना सामान्यतः नहीं होती। लेकिन अनुकूलता, प्रतिकूलता ये 2 भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के ही नाम हैं और अनुकूलता और प्रतिकूलता का यूँ कहा जाए तो चोली दामन का साथ है। और जीवन की प्रतिकूल घटनाएँ भी कई बार जीवन में बहुत सी बड़ी चीज़ें लेके आती हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव यह होता है कि वह अनुकूलता में बहुत ज़्यादा सीखता नहीं है। जब अनुकूलता होती है तो मनुष्य की सीखने की क्षमताएँ विकसित नहीं होती। अनुकूलता में मनुष्य अक्सर उत्सव और उल्लास में खोया रहता है, लेकिन जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो प्रतिकूलताएँ मनुष्य को निखारने का काम करती हैं और अगर यूँ कहा जाए कि सीखने की जो प्रक्रिया है, वह प्रतिकूलता के बीच में ही निखर के आती है। आज इन सब बातों को लेके मैं आपसे कुछ बात करूँगा और एक बहुत अच्छा-सा उदाहरण भी कि कैसे जीवन की प्रतिकूल घटनाएँ जीवन में बड़ा उत्सव लेके आती हैं, इन सारी बातों को मैं आपसे साझा करूँगा। जनरली हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं? अगर परिवार की स्थिति हो या समाज की स्थिति हो या राष्ट्र की ही स्थिति क्यों ना हो, हम छोटी-छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ेंगे और ये मैं मानता हूँ कि कोई भी इकाई हो, चाहे वह छोटी इकाई हो, पारिवारिक इकाई हो या सामाजिक इकाई हो या राष्ट्रीय इकाई हो या वैश्विक इकाई हो, सारी इकाइयों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो एक जैसे हैं। साथ ही साथ चाहे वह पारिवारिक संस्था हो, चाहे वह कोई धार्मिक संस्था हो या कोई राजनीतिक संस्था हो या किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो, सभी संस्थाओं को चलाने के मूलभूत सिद्धांत एक से होते हैं। उनकी जो आधारभूत बातें होती हैं, वो बिल्कुल एक सी होती हैं। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं कि कभी-कभी हमारे पास जीवन में 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि हो सकता है कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हों या जीवन में जो घटनाएँ हमारे जीवन में घटित हो रही हों एक समय विशेष में, वो घटनाएँ हमारे लिए आनंद को लेके आ रही हों या संभावना ये भी बन सकती है कि हम उन घटनाओं से कुंठित हो रहे हैं, वो घटनाएँ हमारे लिए कष्ट को लेके आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं। चाहे आपके जीवन में घटनाएँ उल्लास को लेके आ रही हों या आपके जीवन की घटनाएँ आपके लिए दुःख लेके आ रही हों, इन दोनों परिस्थितियों में हमारे पास 2 ही विकल्प होते हैं। सामान्यतः उल्लास की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें सारा कुछ लाइफ में गुडी-गुडी चल रहा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते। वो समय हमारा अधिकतर उत्सव मनाने में चला जाता है। और जब जीवन की परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तो हमारे पास विकल्प क्या होते हैं? हमारे पास विकल्प एक होता है कि हम या तो उन परिस्थितियों को लेके हतोत्साहित हो जाएँ, उन परिस्थितियों को लेके दुखी रहें। तो मैं एक नया फ़ॉर्मूला लेके आया हूँ आज। वो फ़ॉर्मूला ये है कि अगर आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, तो यू आर सो लकी। यदि आपकी परिस्थितियाँ, घटनाएँ आपके मनोअनुकूल नहीं हैं और समय आपके अनुकूल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका समय अच्छा नहीं है, तो हम एक प्रयास कर सकते हैं, आप ये प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने समय को अच्छा बनाने के प्रयास के लिए कार्य कर सकते हैं। वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारा समय अच्छा है या नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको परिवर्तित कर दें, क्योंकि कई ऐसी घटनाएँ होती हैं, ईश्वरीय इच्छाएँ होती हैं और 99% परिश्रम के बाद 1% जो है भाग्य की भूमिका या प्रारब्ध की भूमिका भी जीवन में होती है। लेकिन अगर 99% के बाद अगर 1% ईश्वरीय इच्छा ये चाहती है कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना बने, तो हम परेशान होने की बजाय उनको ठीक करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। हाँ, ये संभव है कि उनको ठीक करने में हमें 6 महीने लग जाएँ, 6 वर्ष लग जाएँ, 10 वर्ष लग जाएँ, ये बात का विषय है, लेकिन हम इस विचार के साथ जी ही सकते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ हमारी खराब है या आज स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, इन स्थितियों को हम बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इस भाव से क्या होगा कि कहीं न कहीं हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार होगा और 2 संभावनाएँ बन सकती हैं कि फिर अगर मान लीजिए वही 1% बलवान रहा और आप
अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाए, अपने मनोवांछित लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाए, तो भी एक चीज़ आपको मिल जाएगी, आपका बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक सकारात्मक सोच के साथ काम किया, तो आप दीर्घायु जरूर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक रहेगा। और मैं मानता हूँ कि अगर हमने जीवन में कुछ आर्थिक और भौतिक चीज़ें नहीं पाई, उसके अगेंस्ट अगर हमने अपने शरीर को बचा लिया, अपनी मनस्थिति को ठीक कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है उन सारी चीज़ों से ज़्यादा है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सकारात्मकता का कोई विकल्प नहीं है। सकारात्मकता और केवल सकारात्मकता यही जीवन का मूल दर्शन है और जीवन के हर उल्लास को पाने का एक ही मार्ग है। खैर, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो यह कि कई बार जीवन में क्या होता है कि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं कि हम लोग उनसे बड़े उपेक्षित महसूस करते हैं, और हम अक्सर घटनाओं के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है, अगर वो नकारात्मक घटनाएं हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये घटनाएं नहीं होती तो संभवतः हमारे जीवन का ढर्रा अलग होता। लेकिन मैं मानता हूं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे हित के लिए होता है। इसका एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, और चूंकि उदाहरणों से चीज़ें ज़्यादा समझ के सामने आती हैं, क्योंकि कई बार जब हम फिलोसॉफिकल वे में बातें करते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में दिक्कतें आती है समझने में, और हमें लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, या हमारे अपने तर्क हम जनरेट कर लेते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार जी की। किशोर कुमार एक वो सिंगर थे जो बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी संगीत की शिक्षा के गायन के उस मुकाम पे पहुंचे जहां संभवतः आज तक कोई नहीं पहुंचा। और मुझे लगता है कि किशोर कुमार की प्रासंगिकता आज से 50 वर्ष पहले भी थी और आज भी है, 100 वर्ष पहले भी थी और आज भी है, और आने वाले 400 वर्षों तक मुझे लगता है कि किशोर कुमार की प्रासंगिकता बनी रहेगी। कोई भी, क्योंकि मेरा सिंगिंग एक पैशन है और मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी है सिंगिंग में, तो मेरा बड़ा दिलचस्पी का विषय रहा है सिंगिंग, और विरासत में भी मुझे मिला, मेरे पेरेंटल पिताजी की तरफ से मुझे संगीत विरासत में भी मिला, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है। आप किसी भी सिंगर को पसंद करते हो, आपकी चॉइस मोहम्मद रफ़ी हो सकते हैं, मुकेश साहब हो सकते हैं, मन्ना डे हो सकते हैं, लता दीदी हो सकती हैं, लेकिन किशोर कुमार मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति की, जिसकी कोई दूसरी चॉइस क्यों कोई भी हो, लेकिन उनके ऑप्शन में किशोर कुमार की चॉइस जरूर रहती। और वो बिल्कुल जिन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, जिनका कोई टारगेट सिंगिंग नहीं था, जो एक्चुअली एक एक्टर बनना चाहते थे, और उनकी विरासत भी एक्टिंग की थी, क्योंकि उनके बड़े भाई किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार जी बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे हिंदी सिनेमा के, तो उनके पास जो टारगेट था वो एक्टिंग का ही था, सिंगिंग कोई टारगेट नहीं था। और दूसरी एक बड़ी बात मैं बताता हूँ कि किशोर कुमार जी का जो बचपन था उसमें उनकी आवाज़ बिल्कुल इतनी बेसुरी हुआ करती थी कि जिसको मतलब मैं मानता हूं कि अगर वो आवाज़ मेंटेन होती तो कभी सिंगर नहीं बनते। बड़ा थ्रिलिंग वॉइस था, बिल्कुल पतला सा आवाज़, जिसको कि नाक से बोलने जैसी कुछ आवाज़ आती, इस तरह का श्रिंकिंग वॉइस उनका हुआ करता था। तो साहब हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ सब्जी काट रही थी। पुराने समय में सब्जी काटने वाला एक उस समय जो था चाकू का प्रचलन कम होता था। एक इस तरह का आपने देखा होगा कभी, अगर आप जनरली आजकल देखेंगे तो फिश मार्केट में अगर आप जाएंगे तो एक जो पैर से दबा के उस पर सब्जी काटी जाती है, बड़ा काफ़ी हैवी वो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उनकी मम्मी सब्जी काट रही थी। किशोर कुमार जी बचपन से उदंड स्वभाव के थे, बड़े चंचल स्वभाव के थे। खेलते खेलते उनका पाँव उसमें पड़ गया और उनका अंगूठा कट गया। और चूंकि वो काफ़ी बड़ा, चाकू तो छोटी होती है, वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, काफ़ी गहरा वो घाव हो गया, और लगभग इस घाव को रिकवर होने में 1 महीने लगे। और इस 1 महीने तक, चूंकि बच्चे थे और दर्द भी होता होगा, तो लगातार ऐसा माना जाता है कि किशोर कुमार जी उसमें 1 महीने लगातार रोते रहे। ऐसा मैंने अशोक कुमार जी के कई स्टेटमेंट्स में पढ़ा, और गूगल में भी मैंने सर्च किया इसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, तो कई साइट्स में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो वो अंगूठा कटने के बाद क्या हुआ कि वो लगातार जब 1 महीने तक रोए तो उनका गला इतना साफ हो गया कि उसी घटना ने किशोर कुमार को एक महान गायक बनने के लिए उनके रास्ते खोले, और जिन्होंने 576 से ज़्यादा गाने गाए, भारत की सभी अधिकतर भाषाएं, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, सभी भाषाओं में गाने गाए, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो किशोर कुमार साहब ने। तो जीवन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो घटनाएं हमें लगता है कि बड़ी नकारात्मकता लेके आई है साहब, और ये हमारे जीवन को रंगहीन करने आई है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो रंगहीन करने वाली घटनाएं नहीं होती हैं, अक्सर वो घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो हमारे जीवन को इंद्रधनुषी रंग से रंगना चाहती है। खैर,
होता क्या है, जीवन में हमारे पास विकल्पों की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, दो तरह के विकल्प होते हैं। मान लीजिए छोटी इकाई पे आता हूँ, परिवार की इकाई पे आता हूँ, बड़ी इकाई पे इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवार में मान लिया जाए आप अपने पति से संतुष्ट नहीं है। आपका पति, मुझे लगता है कि संसार में एक ऐसा रिश्ता है जहाँ सेटिस्फैक्शन बहुत दिक्कत से मिलता है। दुनिया की सारी पत्नियों को मैं मानता हूँ, चाहे उसका पति किसी भी लेवल पे हो, उससे ज़रूर शिकायत होगी। और दुनिया का कोई भी पति किसी भी लेवल पे हो, उसकी पत्नी किसी भी लेवल पे हो, उसे उससे कहीं ना कहीं शिकायतें होती रहती हैं, और मैं मानता हूँ कि शिकायतें होनी भी चाहिए। जिस पति को अपनी पत्नी से या जिस पत्नी को अपनी पति से कोई शिकायत नहीं है, इसका मतलब यह है साहब कि मामला गड़बड़ है। कहीं ना कहीं दोनों में से एक कुंठित हो रहा है और दोनों अपने रिलेशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये 100% सही है, क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी तकरार और शिकायतें जो है नमक का काम करती है। जिस तरह से अगर सब्जी या दाल में नमक ना हो, आप बढ़िया पनीर बना लीजिए, उसमें नमक नहीं होगा तो वो स्वादहीन हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी टकरारें नहीं हैं, सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है कि किसी ने मैं कहीं सुन रहा था कि मैं वही करता हूँ जो मेरी पत्नी कहती है और मैं वही सुनता हूँ जो वो सुनाती है। अगर ऐसा भाव कहीं से भी अपोजिट साइड से, दोनों तरफ से वाइस वर्सा चलता है, तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन में मैनिपुलेशन की स्थिति में हैं। आपका जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जी रहे हैं, आप केवल बनावटी जीवन जी रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि किनका जीवन बनावटी है, और जिनका जीवन बनावटी है उसमें कहीं ना कहीं यह संभावना है कि एक व्यक्ति अवश्य ही कुंठित होगा, वो कहे या मत कहे। इसलिए जिन घरों में 15-20 दिनों में थोड़ा थोड़ा तकरार जिंदा है, मानिए कि वो हैप्पीएस्ट फैमिलीज हैं। सबसे जो हैप्पीएस्ट फैमिली की श्रेणी में मैं उसको रखूंगा। ये मेरा विश्लेषण है। खैर, आगे मैं कह रहा था, तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। अगर आप अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं है या उनके किसी एक्शंस को आपको लगता है कि ये एक्शन ठीक नहीं है, तो आप ये रोने की बजाय कि एक्शन ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और यही बात विपरीत भी लागू हो सकती है। चलो पति पत्नी के संदर्भ में थोड़ा हाइपोथेटिकल, बच्चों पे आते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चों से किसी घटना, आप अगर अपने बच्चों से 100% सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छा, आप लकी हैं। लेकिन दुनिया का फार्मूला क्या है साहब, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। यानी कि दुनिया में संतुष्टि हमेशा जो है दूसरी चीजों में मिलती है। अपनी थाली का घी हमेशा कम दिखाई देता है, ये मानव का स्वभाव है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सेटिस्फाइड है कौन अनसेटिस्फाइड है। मेरा जो आज का थीम है वो यह है कि अगर आप अपने बच्चों से सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात, अपने पुत्र से सेटिस्फाइड है, पुत्री से सेटिस्फाइड है तो बहुत लकी हैं आप। अगर आप नहीं हैं तो आप ऐसे एक्शंस क्रिएट कीजिए कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। उसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को सुधारने का प्रयास करें। ये बात आपके पुत्र के साथ भी लागू होती है, ये आपकी पत्नी के साथ भी लागू होती है, पत्नी के लिए ये बात पति के साथ भी लागू होती है। हमारे पास दो विकल्प हैं, एक तो हम उनकी कमियों को के लिए आक्रामक हो जाएं, और दूसरा विकल्प हमारे पास है कि हम उनकी कमियों को सुधार करके जीवन को जैसा हम चाहते हैं अपने अनुकूल बनाएं। ये प्रोसेस जो है रेस्पॉन्स कहलाती है। रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि अगर आपने कोई बात कही, ईश्वर ने हमारे शरीर को बड़ा यूनिक बनाया है। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, आप पाएंगे, देखिए हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी और जानवर और मनुष्य के बीच में एक मूलभूत अंतर यह है कि मनुष्य का जो ढांचा है वह वर्टिकल टू द ग्राउंड है, और जो पशु होता है वो हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड होता है। वर्टिकल होने से एक अभिप्राय ये होता है कि जब जो वर्टिकल है उसका उसका सबसे ऊपर उसका हेड यानी कि ब्रेन होता है। ब्रेन की पोजीशन कुछ यहाँ पे होती है, और ब्रेन के ठीक थोड़ा नीचे आंखें हैं, आंखों के बगल में ही कान, यानी कि ब्रेन के सबसे आसपास जो नजदीक में चीजें हैं वो आंखें और कान है। मुंह थोड़ा नीचे है। यानी क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारी संरचना को इस तरीके से बनाया है कि आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, उसको पहले, क्योंकि ब्रेन नजदीक है, पहले ब्रेन में ले जाइए, उसके बाद आप अपना मुंह खोलिए। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप आंखों से देखी हुई चीज, कानों से सुनी हुई चीज को पहले उस पर कुछ चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं, तो ये कहलाता है रेस्पॉन्स करना। और जब आपने आंखों से कुछ देखा, बिना ब्रेन में ले जाए सीधे आप मुंह तक ले आए, तो ये कहलाता है रिएक्शन करना। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन हमेशा नकारात्मक होता है, रेस्पॉन्स हमेशा सकारात्मक होता है। खैर, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हैप्पी जीवन के लिए हमें रेस्पॉन्स करना चाहिए, चाहे घटनाएं
सकारात्मक घटना की तो बात ही नहीं है। जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक घटित हो रहा है, अगर उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे, हमारे पास 2 विकल्प है। घटनाओं को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण के ज़रिए उन घटनाओं को हम बदल सकते हैं। और मनुष्य का स्वभाव बड़ा यूनिक होता है। मैं अक्सर इंटरनेट पे मेरा स्वभाव है, मैं 1-2 घंटे तमाम तरह के लिसनिंग्स करता हूँ किसी ने। मैं उनमें से एक कुछ ऐसे कॉमन लोग हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ। जैसे बीएपीएस संस्थान के स्वामी ब्रह्म बिहारी जी हैं, ज्ञान वत्सल जी हैं, और एक स्वामी सुबोधानंद जी हैं। वो बड़ा बढ़िया वक्तव्य देखते हैं। उनको मैं आज सुबह सुन रहा था, तो मैं वीडियो बनाने से पहले जब मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की। वो शेर पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया, मैं उसको एज़ इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ और उसको मैं आपको सुनाता हूँ। वो शेर कुछ ऐसा है कि मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि एक व्यक्ति बड़ा चिंतनशील होता, सभी मनुष्य होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएँ करते हैं। तो एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि ताजमहल तो मैं भी बनाता, पर क्या करूँ मुमताज़ मिलती नहीं। तो ऊपर वाले ने सुन लिया था। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तथास्तु। और उसके बाद चले आगे तो पता चला कि साहब मुमताज़ मिल गई, तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन फिर वही शाम तक बड़ा परेशान। उन्होंने कहा कि तकदीर तो है पर किस्मत खुलती नहीं, मुमताज़ मिल तो गई है पर शादी करती नहीं। अब बड़ा ऊपर वाले ने कहा भाई वाकई में इसको ताजमहल बनाना है, अब मुमताज़ भी मिल गई है। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो बड़े बड़े फाइन डे, सब शादी भी हो गई। तो फिर आगे जब चले ताजमहल बनाने की चर्चा हुई, तो फिर उन्होंने कहा ऊपर वाले से कि साहब तकदीर तो है पर किस्मत खुलती नहीं, ताजमहल मैं भी बनाता, पर क्या करूं मुमताज मरती नहीं। तो जीवन का दृष्टिकोण क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमेशा इस घेरे में घिरे हुए रहते हैं कि जीवन कब सकारात्मक होगा, कौन सी घटनाएं हमारे मन के अनुकूल हो जाएगी। घटनाएं हमारे मन के अनुकूल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हम अपने मन को घटनाओं के अनुकूल बना सकते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अगर ये हमने कर लिया तो मुझे लगता है कि लाइफ बड़ी गुडी गुडी होने वाली है, नहीं तो जीवन में कोई विकल्प नहीं है। इसी क्रम में मैं फाइनली अपनी बात को क्लोज करता हूँ। और मैं अक्सर जो है सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी बहुत सुनता हूँ। उन्होंने भले उनके जीवन की आज की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ही इज़ अ वेरी फाइन ऑरेटर और एक लाजवाब व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो। तो उनका एक शेर है, उन शेर उनके हर बात में शेर होता है, वो हर चीज़ से शेर जनरेट कर लेते हैं। तो बड़ा जो मुझे लगता है कि जीवन में आपको कभी भी सब कुछ नहीं मिल सकता। जीवन में किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि जीवन की सभी संतुष्टि आपको ही मिल जाए। तो औरों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। 7-8 अरब की आबादी हो गई है दुनिया की, सब अगर आपको ही मिल जाए, मुझे ही मिल जाए, तो औरों को भी मिलना चाहिए। इसलिए एक वितरण होता है हर चीज़ का। तो सिद्धू साहब ने इसके लिए एक बढ़िया सा शेर कहा जो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि सोने में सुगंध नहीं, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं नदी तो कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं होता। इसमें 2 लाइनें और मैंने जोड़ दी, ये मेरी लाइनें हैं। मैंने कहा कि आप चाहो तो डूब कर गंगा में तन को भिगो लो, आप चाहो तो डूब कर गंगा में तन को भिगो लो, आप चाहो तो डूब कर गंगा में मन को भिगो लो। इसलिए अगर हम लोग अपने मन को भिगाने की प्रक्रिया शुरू कर दें तो हमारे गंगा में नहा के पाप धुलेंगे या नहीं धुलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमने मन को गंगा में भिगो लिया तो जीवन में सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आज के स्पीक इज़ भारत के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।